बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने साथ एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये आए हुए हैं हम लोग पार्क में आई हुई मेरी सारी फ्रेंड्स, और आज यहाँ थी बिरयानी की पार्टी। बिरयानी हमने बाहर से ही बनवाई हुई थी, जो कि बहुत ही मज़े की बनी थी। बाहर से बनवाई थी बिरयानी, और साथ ही उसकी चने की दाल और चिकन, और साथ खीर भी थी जो कि बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। सब चीज़ें ही बहुत ही अच्छी बनी हुई थी। तो पहले सब फ्रेंड्स का वेट कर रहे थे कि सब आ जाए तो फिर ही खाना लगाएं, क्योंकि फिर खाना भी ठंडा हो रहा होता है। जैसे ही सब फ्रेंड्स इकट्ठी हो गई थी, जल्दी से पहले खाना लगा लिया था, और सब बच्चे खेलने में ही बिज़ी थे। तो ये देखें, बच्चे सब उधर ही खेलने में बिज़ी हैं। खाने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। पार्क ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही पार्क है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ सब फ्रेंड्स यहीं पर इकट्ठे होते हैं। और बच्चों के लिए झूले भी यहाँ अच्छे लगे हुए हैं, तो इसलिए बच्चे भी यहाँ आकर बहुत खुश हो जाते हैं। और फैमिलीज़ भी आके यहाँ बैठी हुई थी। सामने ही मस्जिद भी है। जब नमाज़ का टाइम होता है तो बच्चे वहाँ नमाज़ पढ़ने भी चले जाते हैं। मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, ना ज़्यादा गर्मी थी और ना ज़्यादा सर्दी थी। खाना भी अल्हम्दुलिल्लाह भी गर्म ही था, क्योंकि ठंडा नहीं होता, जल्दी ही खाना लगा लिया था। तो ये देखें, बिरयानी देखने में ही बहुत अच्छी लग रही है, तो खाने में भी बहुत मज़े की थी ये। बिरयानी में मिर्ची मसाले ज़्यादा भी नहीं थे और ना ही बहुत कम थे, बस नॉर्मल थी, क्योंकि फिर ना बच्चे खा सकते हैं ना फिर बड़े खा सकते हैं, इसलिए नॉर्मल थी जो कि सब खा सकते हैं। और चने की दाल और चिकन के साथ मंगवाए थे ये पराठे। ये पराठे इंडियन होटल से मिलते हैं, जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं। नॉर्मल साइज़ के ये पराठे होते हैं, बहुत ही लच्छेदार और बहुत अच्छे बने हुए होते हैं। तो आप भी वीडियो साथ साथ देखते जाएं और एंजॉय करते जाएं। मुझे तो वॉइस ओवर ब्लॉग पे करना अच्छा लगता भी नहीं, क्योंकि फिर मेरी इसमें आवाज़ ज़रा अच्छी नहीं आ रही होती है। लेकिन इस पर तो मरवा ही वॉइस ओवर करती है, लेकिन आज वो स्कूल गई हुई थी, तो अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया था वीडियो अपलोड किए हुए। तो फिर मैंने सोचा आज ब्लॉग में वॉइस ओवर मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो ये देखें, सबका सामान जो है यहाँ साइड पर ही पड़ा हुआ था, और खाने का सामान जो है सारा इस साइड पे पड़ा हुआ था। यहीं से फिर बिरयानी जो है डिश में डाल के देते जा रहे थे। और रायता भी काफ़ी ज़्यादा ही बना हुआ था, और खीर भी अभी यहीं रखी हुई थी, जो कि खाने के बाद ही सबको देनी थी। और बिरयानी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, जो कि बाद में काफ़ी सारी बच भी गई थी। बहुत अच्छे बिरयानी के ऊपर क्लियर लगाई हुई थी, टमाटर की, हरा धनिया, पुदीना सबकी क्लियर ऊपर लगी हुई थी, जो कि खाने में फिर बहुत ही अच्छी लग रही होती हैं चीज़ें। और ये दही का रायता भी बहुत अच्छा बना हुआ था, जो कि बिरयानी के साथ बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आपको मैं बिरयानी और भी करीब से दिखाती हूँ, कितनी अच्छी ये बिरयानी लग रही है। और अब बच्चों को भी बुला रहे थे ताकि वो भी आके खाना खा ले, तो खाने का काम जो है एक ही दफ़ा सब ख़त्म हो जाए, क्योंकि बार बार फिर खाना लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब एक एक करके बच्चे आते जा रहे हैं, क्योंकि उनको खाने से ज़्यादा खेलने की पड़ी हुई थी कि बस हम खेलते रहें, खाना हम ना ही खाएँ तो सही है। ये देखिए, एक फ्रेंड बना के लाई थी पनीर मसाला, जो कि बहुत ही मज़े का बना हुआ था। इंडियंस के खाने तो वैसे ही बहुत मज़े के होते हैं। तो इन फ्रेंड ने सबको जा के ये पनीर मसाला दिया ताकि सब लोग ये खा सके। और पनीर मसाला बहुत ही मज़े का बना हुआ था, बच्चों को बड़ों को सबको ही बहुत अच्छा लगा था। ये देखिए, ये है पनीर मसाला। ये पराठों के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चों को भी खाने की प्लेट्स बना कर दे दी थी ताकि वो भी खाना खा लें। और सब बच्चे अपना अपना खाना लेके आराम से खाने में मसरूफ़ हैं। अब जब सब फ्रेंड्स पार्क में आती हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी गपशप होती है। इन सब के साथ खाना पीना भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा होता है। बस ईशा से पहले ही सब लोग अपने अपने घर पे वापस चले जाते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो जाता है। बच्चे और बड़े सभी पार्क में आके बहुत खुश हो जाते हैं। और ये देखिए, ये है मेथी के पराठे। जो फ्रेंड पनीर मसाला बना के लाई हुई थी, वो साथ ही मेथी के पराठे भी लेकर आई थी, जो कि बहुत मज़े के बने हुए थे। और माशाल्लाह खाने का भी आज बहुत ही मज़ा आया था। कोल्ड ड्रिंक खाने से पहले ही साइड पर रख देते हैं। अगर बच्चे कोल्ड ड्रिंक पहले देख लें तो फिर वो खाना खाते ही नहीं हैं। तो जब थोड़ा खाना खा लिया था तो फिर कोल्ड ड्रिंक्स भी निकाल ली थी। और खाना खाने के बाद अब आ गया है नंबर मीठे का। और अब ये खीर के बाउल हैं, जो कि खुल ही नहीं रहे थे, सब अपने अपने लगे हुए हैं इसको खोलने में। थोड़ा टाइम लगा था, इसको मुश्किल हो रही थी खोलने में, लेकिन फिर खुल ही गए थे। तो सब अपनी अपनी जगह पे ट्राई कर रहे थे कि देखिए कौन खोल लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद ये डब्बे जो है खुल ही गए थे। थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन ये कि इसकी पैकिंग ऐसी थी कि इसको खोलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर ये खुल गए थे। देखें, तो बहुत ही मज़ेदार खीर बनी हुई थी। मीठा इसमें बिल्कुल नॉर्मल था, ना ज़्यादा था ना कम था। बहुत अच्छी ये खीर बनी हुई थी और ठंडी भी थी, तो ये खीर सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो ये देखिए, फ्रेंड ने ज़रा करीब करके भी दिखा दी है ताकि वीडियो में अच्छी सी खीर का पता चले कि खीर कितनी अच्छी बनी हुई थी। कलर को देखने से ही पता चल रहा है कि खीर कितनी मज़े की बनी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने खाना बहुत अच्छे तरीके से खा लिया था। सब बच्चों को भी खाना खिला दिया था, इसलिए सब लोग अब खाना खा के फ़ारिग हो चुके थे। तो खाना खाने से फ़ारिग होने के बाद अब सफ़रे को हम लोग उठा लेंगे।
तो इसमें जो और बर्तन थे जिसमें डिशेस वगैरह थी, ये बिरयानी की या जो सालन जिसमें डाला हुआ था, वो सब उठा लिया था। और बाकी जो डिस्पोजेबल बर्तन हैं वो सफ़रे के साथ ही फेंक देंगे। और अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दाता दरबार वाला काम। से दरबार में बिरयानी जो है शॉपर्स में मिलती हैं। अब यहाँ पे कोई बर्तन नहीं थे तो इसीलिए फिर शॉपर्स लेके आए ताकि सबको शॉपर्स में डाल के बिरयानी साथ साथ दे दें। क्योंकि देखिए काफ़ी सारी बिरयानी बच भी गई थी, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई थी, लेकिन ये कि ज़्यादा बनाई थी इसलिए बच भी गई थी। तो अब सबको शॉपर्स में डाल डाल के साथ देते जा रहे हैं। तो यहाँ शॉपर्स में बिरयानी देख के तो बिल्कुल दाता दरबार ही पाकिस्तान में याद आ रहा था। जैसे वहाँ पर भी ऐसे ही बिरयानी या कोई भी चीज़ हो, चावल वगैरह, वो ऐसे ही शॉपर्स में मिलते हैं। जो लोग वहाँ देगे बनवाते हैं तो वो फिर ऐसे शॉपर्स में डाल के ही सब लोगों में बांटते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल वही लग रहा है ना दाता दरबार वाला काम। अब सब लोग अपने अपने जो है डब्बे जो है वो और बिरयानी डाल डाल के रखते जा रहे हैं अपने आगे। और बच्चे माशाल्लाह सारे ही खेलने में लगे हुए हैं और सभी बच्चे बहुत खुश थे, अपना अपना खेलने में बिज़ी हैं। और ये पार्क तकरीबन सब लोगों के घर से करीब है, हमें ही थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन बाकी जो सब लोग हैं वो सब ही करीब से आते हैं। 4-5 ही फैमिली ऐसी होंगी जिनको ये पार्क थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन हम लोग फिर भी आ जाते हैं क्योंकि यहाँ सब फ्रेंड इधर ही इकट्ठी होती है तो फिर मज़ा आता है गपशप करने में, खाने पीने में, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए फिर हम लोग भी इसी पार्क में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ी वीडियो बनाई थी जो कि सब लोग अपने अपने पार्सल जो है अपने आगे रख के बैठे हुए हैं ताकि किसी का पार्सल जो है एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, इसीलिए सब ने अपने अपने पास रखे हुए हैं। और अभी सब लोग बिज़ी हैं गपशप में, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। और यहाँ एक फ्रेंड है, उनकी बस ड्यूटी है खाना सर्व करने की। वो सब खाना माशाल्लाह वो बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो जब भी माशाल्लाह कोई पार्टी वगैरह होती है बहुत अच्छे तरीके से वो सबको डाल डाल के ये सब चीज़ें दे देती हैं। तो ये काम भी किसी किसी का होता है जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो निभा सके। सब अपनी अपनी गपशप में, बच्चे अपने खेलने में मसरूफ़ हैं। और यहाँ ये है उरहान जो कि पेप्सी के बहुत ही शौकीन है। जहाँ भी इसको पेप्सी नज़र आती है वो जल्दी से पीने के लिए खड़ा हो जाता है। देखें अब थोड़ी पेप्सी बच गई थी बॉटल में तो उसको वो चाहिए थी, वो बड़े मज़े से वो पेप्सी पी रहा था। तो फिर मैंने इसकी थोड़ी वीडियो भी ऐसी बना ली है। बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स जो है नुकसानदेह होती हैं, लेकिन बच्चों को उतनी ही ये कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी लगती हैं। बच्चों को मिल्क शेक या फ्रेश जूस दे तो वो उनको नहीं पियेंगे, बल्कि ये कोल्ड ड्रिंक्स उनको ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो ये पी के बहुत खुश होते हैं। और बस अब सब खाने पीने से फ़ारिग हो चुके थे, बैठ के भी थोड़ी गपशप ही हो रही थी। और जब माशाल्लाह इतनी सारी औरतें इकट्ठी हुई हों तो फिर पता है बातें तो फिर कहाँ से कहाँ तक निकली होती हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा था गपशप करने में। घर जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा था, इतना मज़ा आता है यहाँ गपशप करने का। लेकिन टाइम जो है बहुत जल्दी गुजर जाता है। अब एक फ्रेंड है, उनका घर बिल्कुल करीब है, सामने ही पार्क के, तो वो अपने घर गई हैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है खाने के बाद तो फिर चाय तो लाजमी है। तो उनका घर जो है बिल्कुल ही पार्क के बिल्कुल सामने है, तो इसलिए वो बहुत ईज़िली जो भी चीज़ चाहिए होती है अपने घर से फिर ले आती हैं। बिरयानी और दाल की तो पैकिंग हो गई थी। अब बच गया था रायता, जो कि अब कैसे लेके घर जाना चाहिए। तो देखिए एक बॉटल में रायता डाल के दे रहे हैं, जो कि रायता बहुत मज़े का बना हुआ था, इसीलिए था कि चलो ज़ाया भी ना हो जाए, सब घर में भी ले जाएँ। तो देखिए एक बॉटल में डाल के एक फ्रेंड को ये दिया जा रहा है, कुछ को गिलासों में डाल के दिया था ताकि वो पी के ख़त्म कर दें, ताकि खाने पीने की चीज़ जो है कोई ज़ाया भी ना हो। तो इस तरह करके ये रायता हमने ऐसे ही ख़त्म कर लिया था। और अब ये पार्टी होने लगी है अख्ताम पज़ीर। खाना आज बाहर से ही बनवाया हुआ था, तो इसलिए सबने पैसे डाल के ही ये खाना बनवाया था। पर पर्सन यहाँ पे 32 रियाल ही सब पे आए थे। बच्चे फ्री थे और चाय भी बनकर आ गई थी। और चाय के साथ साथ पैसों का भी किस्सा जो है ख़त्म करना था, क्योंकि फिर घर जाके सब अपना अपना बिज़ी हो जाते हैं, पैसे इकट्ठे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सब ने यहीं पर सब पैसे दे दिए थे ताकि ये फिर मामला जो है यहीं पर ख़त्म हो जाए। बात का कोई भी काम नहीं रखा था। वैसे तो अक्सर हमारी वन डिश पार्टी ही होती है, लेकिन अब हमने सोचा है कि थोड़ा ऐसे भी कर लिया करेंगे, थोड़ा चेंज हो जाता है और इस तरह थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि घर से फिर कुछ बनाना नहीं होता है, तो बस जल्दी से फिर तैयार होकर पार्क ही पहुंचना होता है। तो इसी वजह से आज इस पार्टी को हमने बहुत इन्जॉय किया था। तो फ्रेंड्स कैसे लगा आपको मेरे ये आज का व्लॉग और मेरा वॉइस ओवर आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगता नहीं, लेकिन पता नहीं आप लोगों को भी मेरा वॉइस ओवर आज इसमें अच्छा लगा कि नहीं। और ये पैसों वाला मामला जो है अभी भी हल नहीं हुआ है, अभी भी एक दूसरे को सब कोई ले रहा है कोई दे रहा है, इसी में सब चल रहे हैं। सबके पैसे यहीं भी हमने क्लियर कर दिए थे। तो फ्रेंड्स कैसे लगी आपको मेरी आज की वीडियो? उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।